नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा नाम है समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, बात बहुत पुरानी नहीं है, इसी साल अप्रैल और मई महीने की है जब देश ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा में तैरती हुई लाशों ने सबको झकझोर कर रख दिया था। राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी इन लाशों पर, इन घटनाओं पर लीपापोती करने की जमकर कोशिश अभी तक की जा रही है। कहा गया कि इक्का दुक्का जगहों पर ही इस तरह की लाशें मिली हैं या फेंकी गई हैं, लेकिन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो कि केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है गंगा की सफाई के लिए, उसके प्रमुख और वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव रंजन मिश्र ने अपने एक साथी पुष्कल उपाध्याय के साथ किताब लिखी है। और उस किताब में उन्होंने है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा नदी को मृतकों का डंपिंग ग्राउंड यानी कब्रगाह बना दिया गया था। गंगा में लाशें डाले जाने की बात राजीव रंजन मिश्र ने अपनी किताब गंगा री इमेजिनिंग, रीजुविनेटिंग, रिकनेक्टिंग में कही है। इस किताब का एक हिस्सा पूरा का पूरा इसी घटना पर केंद्रित है, इसी घटना को लेकर के समर्पित है, जिसमें लाशें नदी में बहाए जाने की बात कही गई है। किताब में लिखते हैं राजीव रंजन मिश्र की जैसे जैसे कोविड-19 महामारी की वजह से लाशों की संख्या बढ़ने लगी, जिला प्रशासन परेशान होने लगे। उत्तर प्रदेश और बिहार के शवदाह गृहों और श्मशान घाटों की में क्षमता से ज्यादा लाशें आने लगीं। ऐसे में गंगा नदी में लाशों को डालना आसान हो गया। यानी जब जगह नहीं मिल रही थी और वहां पर अंतिम संस्कार की जगह बची नहीं थी, तो उन लाशों को डाल दिया गया, गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया। किताब में यह भी कहा गया है कि ये सभी मामले उत्तर प्रदेश के ही थे और नदी के बिहार वाले हिस्से में जो लाशें मिली थीं वो उत्तर प्रदेश से ही बह करके वहां पहुंची थीं। सभी लाशें उत्तर प्रदेश के ही कन्नौज और बलिया के बीच में गंगा नदी में डाली गई थी। यहां आपको हम ये बता दें कि सबसे पहले नदी में लाशें मिलने का जो क्रम था या लाशें मिलने की जो घटना थी वो बिहार के बक्सर में पता लगी थी, लेकिन उसके बाद ही उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों से ये बातें पता लगने लगी और बक्सर में ये कहा गया, वहाँ के अधिकारियों ने ये बताया कि जो लाशें हैं यहाँ पर वो नहीं प्रवाहित की गई हैं, बल्कि उनको उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से प्रवाहित किया गया है। और अब इन बातों की पुष्टि राजीव रंजन मिश्र और पुष्कल उपाध्याय की इस किताब से भी हो रही है। राजीव रंजन मिश्र तेलंगाना कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। IIT कानपुर से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और इसी साल 31 दिसंबर को वो रिटायर होने वाले हैं। गंगा सफाई योजना से, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से वो पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं। उनकी इस पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने गुरुवार को 23 दिसंबर को किया। मई 2021 में जब कोरोना की दूसरी लहर अपने पीक पर थी, उस दौरान राजीव रंजन मिश्र खुद भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे और गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती थे। इस बात का जिक्र उन्होंने इस पुस्तक में भी किया है। उन्होंने लिखा है कि अस्पताल में अपने इलाज के दौरान ही उन्हें इन घटनाओं के बारे में पता चला। तमाम अखबारों से और टीवी चैनलों से जो समाचार चल रहे थे, उसी से इनको जानकारी मिली कि इस तरह से गंगा नदी में लाशें फेंके जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। उसके बाद राजीव रंजन मिश्र ने सभी 59 जिला गंगा समितियों को इस स्थिति से निपटने का आदेश दिया और उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों से इस मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा। राजीव रंजन मिश्र लिखते हैं कि केंद्रीय अधिकारियों की एक बैठक में उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी ने माना कि राज्य के केंद्रीय और पूर्वी हिस्सों में ऐसा वास्तव में हो रहा है। हालांकि उन्होंने किताब में यह भी लिखा है कि गंगा में डाली गई लाशों की कुल संख्या हजारों में नहीं थी, बल्कि 300 से ज्यादा ही रही होगी। चूंकि लाशों की संख्या को लेकर के अभी तक दुविधा बनी हुई है। मई महीने में बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गंगा ही नहीं बल्कि दूसरी नदियों में भी बहती हुई लाशें मिली थीं। पश्चिम बंगाल में भी अलर्ट जारी किया गया था और अकेले बिहार के बक्सर में करीब 100 लाशें गंगा नदी में बहती हुई मिली थीं। अटकलें लग रही थी कि हो सकता है गरीब परिवारों ने दाह संस्कार का खर्च उठाने में असमर्थता की वजह से शवों को नदियों में प्रवाहित कर दिया होगा, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। उस दौरान नदी में सीधे बहा देने के अलावा कई लोगों ने शवों को नदी के किनारे रेत में दफना भी दिया था।
उत्तर प्रदेश में स्थानीय मीडिया में आई खबरों के मुताबिक अकेले प्रयागराज में एक बड़े घाट पर रेत में दफनाए हुए करीब 5,000 शव मिले थे। 15 अप्रैल से 15 मई का वो दौर बहुत ही भयावह दौर था। सड़कों पर केवल एम्बुलेंस के सायरन सुनाई पड़ रहे थे। अस्पतालों में जगह नहीं बची थी। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लिए इधर से उधर भटक रहे थे। श्मशान घाटों पर रात दिन चिताएं जल रही थी, शव जल रहे थे। कब्रिस्तानों में जगह नहीं बची थी। हर जगह तबाही ही तबाही दिख रही थी, लाशें ही लाशें दिख रही थी। ऐसे में लोगों ने, जिनके पास संसाधन नहीं थे, जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ गई थी, लोगों ने लाशें गंगा नदी में या दूसरी नदियों में, यमुना में, चंबल में, शारदा सहायक नदी में, नहर में, ऐसी जगहों पर लाशें फेंक दी। गंगा किनारे हजारों की संख्या में दबे हुए शव दिखाई पड़े और दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन उन जगहों की प्रशासन ने, सरकार ने उन पर पर्दा डालने की कोशिश की। कहा गया कि जो गंगा में शव शुरुआत में जो तैरते हुए दिख रहे थे, कोविड से नहीं स्वीकार किया गया कि इनमें से किसी की मृत्यु कोरोना से हुई है। जो नदियों के किनारे रेत में दबे हुए शव थे, उन पर भी पर्दा डालने की कोशिश की गई। पहले तो उन शवों को जेसीबी से खोद करके और नीचे गाड़ दिया गया, दफन कर दिया गया। उसके बाद जब ये बातें मीडिया में आने लगी तो ये कहा गया कि ये परंपरा का हिस्सा है। हिंदू परंपरा में हमेशा ये होता आया है कि शवों को दफन किया जाता है। यानी अपनी कमी को छिपाने के लिए जितने भी कुतर्क दिए जा सकते थे, सरकार ने वो सारे कुतर्क दिए, लेकिन बातें छिपती नहीं हैं। अब सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ही उन बातों को धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं कि नदियों में शव बहाए भी गए थे, शव दफनाए भी गए थे, और ये जो शव जगह जगह मिले, जिनकी आज तक गिनती नहीं हो पाई, ये इनकी सबकी मृत्यु, ज़्यादातर लोगों की मृत्यु कोरोना की ही वजह से हुई होगी। क्योंकि और क्या वजह हो सकती है कि अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोगों के शव आने लगे, लोग मरने लगे, अस्पतालों में जगह न बचे। ऑक्सीजन से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में बताया है। किसी भी राज्य की सरकार ने यह स्वीकार नहीं किया कि ऑक्सीजन से किसी की मौत हुई, जबकि लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर लिए सड़कों पर खड़े हुए उस दौर, पूरा 1 महीने का वो जो दौर था, भयावह दौर था, उसको जिसने भी देखा होगा, सरकारों के ऐसे जवाब सुनकर उनके कलेजे पर क्या बीती होगी, ये वही जानता होगा जिसने अपनों को खोया होगा। बहरहाल, अब एक बार ये बहस फिर से छिड़ी है कि क्या वास्तव में कभी ऐसा होगा कि कोविड संक्रमण के दौरान जिन लोगों ने जान गंवाई है, उनके बारे में सरकार के पास कोई सही आंकड़ा आ सकेगा। एक अनुमान लगाया गया कि अगर केवल उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उस केवल 1 महीने के दौरान जो मौतें हुई हैं, उन मौतों की संख्या अगर हर गांव में देखें, और एक गांव में, उत्तर प्रदेश में करीब 1 लाख गांव हैं, 97,000 कुछ गांव हैं जो राजस्व गांव हैं। हर गांव में अगर 5 लोगों की अगर मौत देखा जाए तो करीब 5 लाख लोगों की मौत तो केवल गांव में हुई है। शहरों में जो मौतें हुई हैं वो अलग से है। यानी मौतों की संख्या अकेले उत्तर प्रदेश में अगर ठीक से पता की जाए तो लाखों में होगी। पूरे देश में ये संख्या कितनी ज़्यादा होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन सरकारी आंकड़ों के रूप में सरकार ये शायद ही कभी दे पाए कि वास्तव में ये जो भयावह दौर था कोविड संक्रमण का, इसमें किन लोगों ने, कितने लोगों ने किस तरीके से अपनी जानें गंवाई।